Assalamualaikum dear students, I'm your teacher Sabah and this is second day of your language class. So firstly, I will try to recall and repeat the lecture of previous day. Previous day में मैंने आपको सिखाया था प्रीलिमिनरी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स, यानी जब आप किसी से मिलते हैं, चाहे कोई आपका अपना है चाहे कोई अनफैमिलियर या स्ट्रेंजर है, तो आप हाल तो पूछते ही हैं. सो मैं देखती हूँ कि आइदर यू हैव लर्नड इट और नॉट. हाउ डू यू डू हाइका? I'm fine. How are you? I'm absolutely fine. How's the day? It's a pleasant day? Yes, ma'am. Oh, good. Have a seat, please. Thank you, ma'am. So today it's the second day of our language class and आज मैं आपको सिखाऊंगी कि how to use different words and different expressions. एक तरफ हमारे पास है basic English. Basic English है, but you know with the passage of time हम advancement की तरफ जाना पसंद करते हैं, and it's good that instead of using routine sentences, the ordinary sentences, we can say that common sentences हमें चाहिए कि we should use advanced vocabulary. ऐसी vocabulary जो दिखने में अच्छी भी लगे और आपके कानों को सुनने में प्यारी भी लगे. So I think that you will all try to learn this with me. आप देखिए, अगर तो आप किसी की बात सुन रहे हैं तो instead of saying I am listening to you, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, तो इसकी बजाय कि आप वही कहें I am listening to you, you can use I'm all ears. I'm all ears. मैं सर तपा हमातन गोशु मैं सुन रही हूँ I'm all ears. ठीक है? अब इसी तरह आप किसी से बात करना चाहते हैं, मैं कहती हूँ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो instead of saying I want to talk to you, I want to talk to you, इसकी बजाय अच्छा होगा, बेस्ट होगा I want to have a word with you. मुझे आपसे बात करनी है. The next sentence. You student of English language, Simar, welcome Simar in class. You are welcome. Have a seat. Have a seat. Okay. These are our very nice and sweet guests. Okay. Then it was the next sentence. Let's meet today. आइए आज मिलते हैं. इसकी बजाय we should use in advanced English. हम इसे कह सकते हैं Let us catch up today. Let us catch up today. Again जो है हमारे पास कुछ ऐसे sentences हैं जो ज़्यादा हम common use करते हैं. Just like you can trust me. You can trust me हम यूज करते हैं किसी को कहने के लिए कि आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं. तो इसकी बजाय हम we will try to use fantastic sentence. You can count on me. Count on भरोसा, एतबार, एतमाद, आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं. Next sentence. I am busy with some work. I am busy with some work. मैं किसी काम में मसरूफ़ हूँ, यह मेरी मसरूफियत है. तो इसके लिए अगर हम fantastic word यूज़ करते हैं तो I'm tied up with some work. I'm tied up. यानी बजाय इसके कि busy का word यूज़ करें जो बहुत ही common है, बहुत ही routine में है, तो इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं I am tied up with some work. Next, I understand you. मैं आपकी बात समझती हूँ, मैं आपको समझती हूँ. इसकी बजाय हम कह सकते हैं I feel you. Feel you. और ये नहीं कि आपको महसूस कर सकती हूँ. ज़री it means that मैं आपकी बात समझती हूँ. इसी तरह जब आपके साथ कोई अच्छा behavior करता है या आप feeling of gratitude रखते हैं, कोई तशक्कुर का आप इजहार करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि सदियों पुराने वर्ड्स हम यूज़ करें थैंक यू सो मच. यू नो इन डेली रूटीन थोड़ी
so much. Thank you very much. Thanks a lot. तो वाओ, ये ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, बट इसकी जगह हम यूज़ करते हैं एडवांस्ड लैंग्वेज में थैंक्स आ बंच. क्या सरी, विच वर्ड वी यूज़? थैंक्स अ बंच. बंच मीन बहुत ज़्यादा. वैसे तो फूलों के गुलदस्ते को भी कहते हैं, बुके को भी कहते हैं, बट थैंक्स आ बंच में मैं आपका बहुत बहुत या ढेरों शुक्रिया जो है वो अदा करती हूँ. अब हमारा है लास्ट सेंटेंस. जब भी हम किसी से मिलते हैं, या मेरी यही रूटीन होती है कि व्हेन इट्स द वाइंड अप टाइम, जब क्लास खत्म हो रही होती है, जब अक्सर ऐसा होता है कि जब क्लास खत्म हो रही हो या जब हम किसी से मिलकर जा रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज गोइंग टू बी अ क्लास, आप यहाँ पे हैं या कॉलेज में हैं, कहीं भी हैं, तो जब एंड होता है तो कहने की बजाय है वो नाइस डे, जो कि बेसिकली हम एक दूसरे को कहते ही हैं. हम गुड बाय से पहले कह देते हैं हैव अ नाइस डे, अल्लाह करे कि आपका दिन बहुत अच्छा हो. इसकी जगह हम कह सकते हैं हैव अ ब्लॉसमिंग डे. ब्लॉसम, फूलों का खिलना, किसी चीज़ का खिल उठना. दैट फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग, फूल खिल रहे हैं. तो इट मीन्स हैव अ ब्लॉसमिंग डे, हैव एन ऑसम डे मीन आपका दिन बहुत ही दिलकश हो, आपका दिन फूलों की खुशबू से भरा हो. सो I am sure that today you should try to learn these fantastic sentences instead of using routine sentences. और इसके साथ साथ जैसा कि I have asked you to learn some good words in vocabulary, so I should try कि मैं आज आपको कुछ ऐसे words दूंगी which are going to be very very fantastic and beautiful. So आज words तो मैं आपको थोड़े से ही सिखाऊंगी. The first one is enchanting. It's enchanting. 2 or 3 words, यानी आज हम just 2 या 3 words पढ़ेंगे, और these words we should try to learn in respect of describing a scene. किसी ऐसे सीन को, मंजिल को बयान करना जो बहुत ही जादू भरा हो, जो बहुत ही दिलकश हो. जैसे हम कहते हैं नेचर की ब्यूटी है, किड्स कहता है आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर. तो जब हमारी स्पोकन की बात आती है तो हम ये नहीं कि हम रोज कहते रहे ब्यूटीफुल का वर्ड यूज करते रहे खूबसूरत सीन को डिस्क्राइब करने के लिए. As Allah says in Holy Quran, Wallahu yuhibbul jamal and Allah loves beauty. अब सनी आप मुझे बताएंगी what do you mean by Wallahu yuhibbul jamal? हाय का अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को चाहता है. यस, वेरी गुड. हाय का कह रही है अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है. बिल्कुल ठीक. ये एक आयत है वल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल. अल्लाह इज ब्यूटीफुल एंड ही लव्स ब्यूटी. अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है. लेकिन हमारे पास एक और हदीस है वल्लाहु युहिब्बुल जमाल एंड अल्लाह लव्स ब्यूटी. अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है और अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ ब्यूटीफुल है. बाहर प्लांट्स है या चीपिंग बर्ड्स है या ये प्यारे प्यारे स्वीट से बेबीज हैं या आप सब हैं, यू आर ब्यूटीफुल. तो इसके लिए सीन को डिस्क्राइब करने के लिए ब्यूटीफुल की बजाय हम यूज़ करते हैं enchanting, या एक इससे भी खूबसूरत वर्ड mesmerizing. इट्स mesmerizing. ठीक है. enchanting, दिलकश, दिल फरेब, एंड mesmerizing, जादू भरा, सहरंगेज. So I am sure that you will try to learn these beautiful words. अगर हाइका मैं आपसे कहती हूँ दिलकश या दिल फरेब के लिए, जैसे मैं कहती हूँ the scene is mesmerizing, nature is mesmerizing, तो इसका उर्दू में क्या होगा? फितरत सहर अंगेज है. जरी आप बताएंगे सेंटेंस फितरत सहर अंगेज है इसको. नेचर इज mesmerizing. यस, एक्सीलेंट. नेचर इज mesmerizing. और या मंजिल बहुत दिलकश है, मंजिल बहुत खूबसूरत है, तो इसकी जगह हम क्या कहेंगे? द सीन इज Enchanting. वेरी गुड. द सीन इज enchanting. Okay, so it's